तो उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। पढ़ाई अभी आपकी स्टार्ट नहीं होगी बट स्टार्ट होने वाली है, डोंट वरी। तो जो बच्चे 2024 की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो वो हम कराने वाले, टेंशन ना लो। अब मार्च से पढ़कर फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है, टॉपर्स किस टाइप से स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी आप जीरो हो भाई फिजिक्स में, और हमारा टारगेट आपको क्या बनाना है, हीरो। भाई मूवी वाले हीरो नहीं बनोगे, हाँ इतना आपको भरोसा दे सकते हैं कि आप लोग फिजिक्स में जरूर हीरो बन जाओगे अगर आप हमारे साथ अच्छे से स्टडी करते हो तो आज की क्लास हम एक मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, आपके लिए तो एक नया टारगेट है, नई मंजिल है भाई। ये तो यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो ये कोट आपको पसंद आया होगा, इससे हमको बहुत सीखने को मिलता है अगर आप सही तरह इस पर फोकस करोगे तो आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अभी से अप्लाई करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करने वाले हो फिजिक्स में, डोंट वरी। तो सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है बच्चों, सिलेबस डिस्कशन। आप सभी को पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि सर हमारे 2024 में एग्जाम होने वाले हैं तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो किस टाइप से रहेगा। तो देखो आप सभी चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, सभी हिंदी बोर्ड की तैयारी हम लोग कराते हैं और सभी का सिलेबस तो सिमिलर रहता है क्योंकि एनसीईआरटी हर एक जगह पर चलता है, ये आप लोग भी जानते हो। तो यहाँ पर सिलेबस आपका दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, खंड आ और खंड बा, या पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे कहना चाहते हो वैसे कर सकते हो, खंड बा या पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे आपका मन करता है वैसे आप कर सकते हो, खंड का है, खंड खा है, ऐसे कर सकते हो। तो दो पार्ट्स में आपका पूरा का पूरा फिजिक्स डिवाइडेड है। यहां पर कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और अब 2024 के लिए आपको पूरा स्टडी करना है। अभी तक आप लोगों ने देखा 30% सिलेबस कम हो गया था, बट हमने जब पेपर को डिस्कशन किया ना तो भाई उसमें जो हटा दिया गया था वो भी इस बार यूपी बोर्ड वालों ने दे दिया था। इसे देखकर बड़ा बुरा लगा। अब बच्चों ने उसको स्किप कर दिया तो उनको तैयार नहीं किया था, बट वह भी पेपर में आ गया था। तो आप लोगों को तो हम 100% पढ़ाएंगे, ठीक है। चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 3 है आपका विद्युत धारा, चैप्टर 3 विद्युत धारा है आपका। चैप्टर 4 है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर 5 है बच्चों आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर 6 है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 7 है आपका प्रत्यावर्ती धारा, चैप्टर 7 कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और चैप्टर 8 है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। ये हमारे पार्ट 1 में है, फिजिक्स का पार्ट 1। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका 35 मार्क्स का बनेगा, 35 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और 35 नंबर का ही खंड बा या पार्ट 2 से आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट अगर आपने सुना हो ऑप्टिक्स, वो यहीं से है भाई। चैप्टर 9 है आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, कौन सा है बच्चों, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ठीक है, री ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इंग्लिश में इसको रे ऑप्टिक्स बोला जाता है, प्रकाशिक यंत्र। चैप्टर 10 है आपका तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, इंग्लिश में इसको वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। चैप्टर 11 है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स है चैप्टर 11 से। चैप्टर नंबर 12 है आपका परमाणु, एटम,
परमाणु की संरचना, स्पेक्ट्रम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 13 आपका न्यूक्लियस या नाभिक है, और चैप्टर 14 है आपका अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ये 35 नंबर में आपका ये वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, सभी का सिलेबस यही है, और एनसीईआरटी बेस्ड हम सारा का सारा टीच करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, बस आप लोगों को मेहनत करना है। तो ये हमारा थोड़ा सिलेबस है। अगर हम पेपर की बात करें तो देखो सभी स्टेट में सिलेबस तो सिमिलर है, बट पेपर जो पूछने का तरीका है वो अलग अलग होता है। कहीं पर ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आते हैं, कहीं पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। अब यूपी बोर्ड का सब बार का उठाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल ज़्यादा पोर्शन आया, न्यूमेरिकल से मतलब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। और मैं आपसे बार बार यही बोलता था, जो बच्चे 2023 की तैयारी कर चुके हैं, कि न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो कहते थे सर क्या न्यूमेरिकल का फ़ायदा ये वो, अब भाई पछता रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन 2023 में भाई आउट ऑफ सिलेबस भी आए थे, पर टेंशन ना लो, 2024 में ऐसा ना हो। तो अभी से तैयारी चालू कर दो, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, दैट्स बेटर फॉर यू। तो देखो पेपर में क्या क्या आता है। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं भाई, बिहार बोर्ड से हो तो आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं भाई, एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, या डेरिवेशंस आप इनको बोल सकते हो। चौथा न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बच्चों पेपर में। फिजिक्स के पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन या डेरिवेशन भी देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। और फिजिक्स में भाई न्यूमेरिकल्स भी तैयार, सारी चीज़ें तैयार करनी है। और हो सकता है देखो मैंने क्या बोला, डिफरेंट बोर्ड्स में डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। किसी में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नंबर के होते हैं, तो किसी के में शॉर्ट टाइप ज़्यादा होते हैं, तो किसी के में डेरिवेशन ज़्यादा होते हैं। तो पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेश्चन सभी में सिमिलर टाइप के ही बनते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो सभी स्टेट, चाहे किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, सभी हिंदी बोर्ड के बच्चे हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा पेपर पैटर्न हो गया। तीसरी चीज़ है बच्चों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम कोई भी काम करते हैं, काम करने से पहले हम लोग क्या सोचते हैं भाई, उसकी प्लानिंग करते हैं कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा जो काम है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और अपना टारगेट भी फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितने नंबर लाना चाहते हो। फिजिक्स में 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 30 मार्क्स आपको पता है प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। अब इस 70 में से आपका टारगेट क्या है। 70 आउट ऑफ 70 भी आते हैं भाई, 65 भी आते हैं, 69 भी आते हैं, और 68 भी, और भाई 30 भी आते हैं। इस चीज़ को याद रखना। तो आप सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो कि आप कितने नंबर लाना चाहते हो पेपर में। तो अपना टारगेट फिक्स कर लो कि सर मुझे फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना है। तो भाई इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिकल में 28-29 मिलते हैं तो यहाँ पर आपको 62 या 63 नंबर थ्योरी में लाने पड़ेंगे, तभी आपका 90 प्लस का टारगेट पूरा होगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि फिजिक्स में कितने मार्क्स आप लाना चाहते हो उसको एक बड़े से पन्ने पे लिख लो कि मेरे को फिजिक्स में इतने लाने, केमिस्ट्री में। एक जरूरी है भाई वो चीज़, क्योंकि जब जब उसे देखोगे तब तक आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगी कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैंने इतना टारगेट सोचा होगा तो मैं इसको लेके आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को अंदर से मोटिवेट हमेशा रखना भाई, डिमोटिवेट कभी मत होना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। आप अगर कमजोर हो, बहुत टाइम बचा हुआ है, खुद पर थोड़ा वर्क करो, खुद पर थोड़ी मेहनत करो, अच्छा स्कोर कर जाओगे। और आप सोचते हो कि सर वो बच्चे एक बार में याद कर लेते, 2 बार में याद कर लेते, 3 बार में, हम सर 5-5 बार पढ़ लें फिर भी याद नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे भी भाई कई लॉजिकल रीज़न होते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जब स्टडी करने बैठते हैं, याद करने बैठते हैं, तो उस टाइम देखो कि आपका दिमाग जो है क्या संतुलित है। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो क्या आपका दिमाग उसी पर पूरा फोकस कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है कि मैं आज ये किया था, मैंने वो किया था, मैं वहाँ गया था, मैंने ये खाया था, वो पिया था, ये किया था, वो किया था। हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट है। हम लोग याद करने की कोशिश करें तो भाई कहाँ से याद होगा। इसके ऊपर भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा, टेंशन मत लो, कि कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, या फिर कैसे हमको याद करना चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आप लोग सोचोगे, मैं नहीं बताऊंगा कि सर इतना होना चाहिए। फिजिक्स में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, वास्तव में आपका सपना है 90 प्लस स्कोर करना, तो न्यूमेरिकल्स पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद करो। अभी चैप्टर 1 स्टार्ट होगा तो चैप्टर 1 के फॉर्मूले याद कर लेना। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। राशियों को आपको पहचानना आना चाहिए। कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप ये अप्लाई करोगे खुद पर, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको फॉर्मूला भी याद हो गए, आपको राशियों को पहचानना भी आता है, तो भाई न्यूमेरिकल तो आप इजीली कर पाओगे। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सभी बच्चों से अभी से बोलूँगा भाई, अभी से न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। PYP
या फिर आपके पास मॉडल कुछ भी हो, हर एक से न्यूमेरिकल लगाना भाई। अगर आप वास्तव में चाहते हो 90 प्लस हो मेरा 2024 में, तो अभी से स्टडी स्टार्ट कर देना, न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। नेक्स्ट बच्चों PYQ, देखो अभी पेपर खत्म हुए हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, कुछ स्टेट के रह गए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो और उस पेपर में देखो कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उनको देखकर अपनी तैयारी थोड़ी स्मार्ट तरीके से करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसके बेस पर आप एनालाइज कर पाओगे कि मुझे किस टाइप से स्टडी करनी चाहिए, चैप्टर वाइज मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, आप 2019 के देखो, 2020 के देखो, 2022 के देखो, तो आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमको किस टाइप से स्टडी करनी चाहिए। अगर वास्तव में आप 2024 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो 3 साल की PYP, 3 ईयर PYP आप लोग जरूर लगाना, तभी आपको हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। क्योंकि आप PYP नहीं लगाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस टाइप से हमें स्टडी करनी चाहिए। अगर वास्तव में अच्छा स्कोर करना है तो 3 साल के कम से कम PYP आप लगा के जरूर जाना, ठीक है, नोट कर लो इसको, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी देखो कुछ बच्चे अगर हमारा बैच ले लेंगे तो उनको हम लोग स्मार्ट नोट्स, हैंडरिटन नोट्स दे देंगे, ठीक है, बट वो खुद के नोट्स नहीं बनाते, तो मैं आपसे एक सलाह देना चाहूंगा कि भाई खुद के नोट्स जरूर बनाना। हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उनसे आप खुद के नोट्स बनाओ। खुद जब लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से क्लियर होंगी कि सर ने ये ऐसे ऐसे बताया है, फिर हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेल्फ नोट्स आप लोग जरूर बनाना और चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि चैप्टर में हर चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कॉन्सेप्चुअल समझाने के लिए आपको वो चीजें पढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि इस चैप्टर में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लो शॉर्ट नोट्स की। इससे फायदा आपको बोर्ड एग्जाम में जाके होगा कि सर आपने सही बोला था, शॉर्ट नोट्स से हमें बहुत फायदा मिला है। तो आप सभी से मैं अभी से बोलूंगा एक कॉपी अलग से बना लेना शॉर्ट नोट्स की, वो एज अ रिवीजन आपके लिए काम करेगी भाई। लास्ट टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बच्चों को उससे, तो शॉर्ट नोट्स और खुद के सेल्फ नोट्स आप लोग जरूर बनाना, ठीक है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट है बच्चों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, रटने की बजाय समझने पर फोकस करो। देखो कुछ बच्चे फिजिक्स को रटने से लगे रहते हैं, यार कितना फिजिक्स को रटोगे। अगर मैंने फिजिक्स में दे दिया E बराबर F/Q0, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी से डेफिनेशन को बना सकते हैं, उनको फॉर्मूला याद है, उनको रटने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार बस उनको फॉर्मूला याद हो गया तो इसी से वो डेफिनेशन बना सकते हैं। नहीं तो एक और टाइप से बनती है, एकांक परीक्षण आवेश पर, ये परीक्षण आवेश तो टेस्ट चार्ज होता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पर रटना नहीं है, केवल समझना है टॉपिक्स को। फिजिक्स में कितना रटोगे मेरे दोस्त, बहुत सारा है, तो डेफिनेशंस को बनाना सीखो, वही चीज पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा और प्रैक्टिकल्स के थ्रू, आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको सारी चीजें क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के थ्रू भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो वो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टेंशन मत लो, बस मेहनत करते रहना। 2024 में 90 प्लस स्कोर करोगे, टेंशन ना लो, बस मेहनत करने की जरूरत है भाई। हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हमारे साथ स्टडी करनी पड़ेगी, हमारे अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी बोर्ड में अच्छा फोड़ने वाले हो, और उसके लिए आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। ये नहीं कि सर बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। तो एक कहावत अब बाद में आपके ऊपर अप्लाई होगी वो, कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने क्या किया था, मैं बाद में पढ़ लूंगा, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने आपने बेकार कर दिए, और एट द लास्ट मोमेंट फिर आप सोचते हो यार मैं उस टाइम पर पढ़ लेता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता जो मैं इस टाइम झेल रहा हूं, मुझे सब कुछ तैयार हो गया होता अगर मैं उस टाइम से पढ़ रहा होता। अगर थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान अर्जित करोगे, थोड़ा थोड़ा भी याद करोगे, तो लास्ट टाइम तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि घड़े को बूंद बूंद करके भी भरा जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक साथ उसमें पानी भर दो तभी भरेगा, बूंद 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 करके भी वो घड़ा भर सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे, अर्जित करोगे, तो एक टाइम वो आएगा कि फिजिक्स का आप हर पहलू अच्छे से समझ जाओगे। एक एक 1.5 घंटा देना स्टार्ट कर दो, और 1-1 घंटा ज़्यादा नहीं है निकालना। अच्छा स्कोर करना है, बोर्ड में अच्छा फोड़ना है, तो अभी से स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और इस टाइम पर जो आप लोगों को 2 हिमायतें मैं देना चाहूँगा कि भाई एक तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, टाइम दो लिमिटेड। आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर लिमिटेड टाइम दो। ये नहीं कि पूरा टाइम आप सोशल मीडिया पर निकाल रहे हो, भाई इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, उससे अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। अच्छे से मेहनत कर लो, दैट्स बेटर। और दूसरी चीज ये होती है, देखो अभी जो आपकी एज है ना, ये 17 to 23 एक वो एरिया होता है, एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चे
भटक जाते हैं, जो उनका टारगेट है उससे वो विचलित हो जाते हैं। एक बीमारी होती है लवेरिया नाम की, उससे वो पीड़ित हो जाते हैं। तो देखो एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप इस पथ पर चले गए तो इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है। अगर इस पर जाना है तो इसको भूलना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं भाई, केवल ये। अगर आपने 17 से 23 साल इधर लगा दिए ना, तो ये तो न जाने कितने मिल जाएंगे भाई, अनलिमिटेड। और अगर आपने पूरा टाइम इधर दे दिया ना और ये आपका नहीं बन पाया, तो जो आपके साथ है ना बेटा, वो भी छोड़कर चला कि तू करता क्या है, तेरी औकात क्या है, ये बोलकर तुमको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर जाएगा। तो चॉइस इज योर्स, आप आगे समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, उनको देखकर कुछ सीख लो। पहले फ्यूचर देन फालतू की चीज़ें हैं, दैट्स बेटर फॉर यू। आगे आप समझदार हो, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। बाय बाय।